चलिए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। आज से खुलेंगे मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क। जी हां, कान्हा और बांधवगढ़, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना, सतपुड़ा और संजय रिजर्व भी आज खोला जाएगा। तो पर्यटक कर सकेंगे अब कोर एरिया में भी सफारी। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर, पिछले 3 महीनों से बंद थे कोर इलाके और ऐसे में लोग सफारी पर्यटक जो है यहां पर जाते थे लेकिन सफारी नहीं कर पाते थे, लुत्फ नहीं उठा पाते थे। लेकिन आपको बता दें आज से खोले जाएंगे कोर इलाके। 4 अक्टूबर तक ऑनलाइन बुकिंग भी फुल हो चुकी है। तो मानसून के चलते कोर एरिया को बंद कर दिया जाता है। तो पर्यटकों के लिए ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि फिलहाल तो देखिए 4 अक्टूबर तक यानी कि ऑनलाइन बुकिंग पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। एमपी में पर्यटकों के लिए खुशखबरी है और साथ ही बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है जो इस समय मध्य प्रदेश में पहुंचते हैं 6 नेशनल पार्क में टाइगर का दीदार करने के लिए। और यहां पर पर्यावरण प्रेमी भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। पिछले 3 महीने से कोर इलाके भी बंद किए गए थे लेकिन अब कोर इलाकों को भी खोल दिया जाएगा ताकि यहां पर पर्यटक घूम सकें और इसका पूरी तरीके से आनंद ले सकें। और देखिए उमरिया से बात करें तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के गेट भी खोल दिए गए हैं। 1 अक्टूबर से यानी कि आज से 30 जून तक खुले रहेंगे ये गेट। 3 महीने के बाद गेट खुलने से अब वन कर्मियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो गेट खुलने से वन्य जीव प्रेमियों की भी अब यहां पर खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी की लहर है। सीजन के पहले दिन ही पर्यटकों की भीड़ लगी है। पूरी दुनिया में बाघ दर्शन के लिए मशहूर है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बिल्कुल, तो उमरिया से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब ऐसे में पर्यटक भी लुत्फ उठाने के लिए यहां पर जा सकते हैं। एक अच्छी खबर, 3 महीने के बाद गेट खुलने से एक अलग तरह का उत्साह देखा जा रहा है। ये देखिए आप गेट खुलने के दौरान की तस्वीरें, वन कर्मियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। गेट खुलने से वन जीव भी अब खुशी की लहर यहां पर देखी जा रही है। बांधवगढ़ के बारे में काफी कुछ सुना है और बताया गया है कि ताला जंगल बांधवगढ़ का सबसे खूबसूरत जंगल है। तो इसलिए हमारी फर्स्ट सफारी बांधवगढ़ में ताला जोन की किया है हमने। बांधवगढ़ का स्टूडेंट सेशन शुरू हो रहा है और हमारे 3 जोन हैं, मगधी, कताला और कितौली। इन तीनों ही जगह पे टिकट की बुकिंग्स हो रही हैं और पर्यटक भारी उत्साह के साथ आ रहे हैं। आज करीब 44 गाड़ियों की टिकट बुकिंग है और अब तक जनवरी में करीब 7,500 टिकट की बुकिंग हो चुकी है। प्लस हमारे सारे रूट्स और सब चीजें रेडी हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स और गाइड सब पूरा हो चुका है। तो आज हमारी करीब 47 व्हीकल बुक हुए हैं और उसमें करीब 200 पर्यटक आज अभी सुबह के इसमें एंट्री कर रहे हैं। हमारे तीनों गेट जो कोर के थे, ताला गेट, मगधी और खितौली गेट, तीनों ओपन हो गए हैं आज। तो देखिए पर्यटकों को आपने सुना किस तरह से एक खुशी की लहर देखी जा रही है। हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं अतुल देखिए एमपी में पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। जो गेट बंद थे जिसका इंतजार किया जा रहा था पर्यटकों को, लेकिन अब वो गेट खुल चुके हैं। क्या तस्वीरें अलग अलग एमपी के सामने आ रही हैं, चाहे बात करें जो 6 नेशनल पार्क खोले गए हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मानसून के दौरान नेशनल पार्कों को बंद कर दिया जाता है पर्यटन के लिए, ऐसे में अब एक बार फिर से आज मध्य प्रदेश के तमाम 6 जो नेशनल पार्क हैं, जिसमें कूनो पार्क की मैं बात करूं या पन्ना रिजर्व की बात करूं, तमाम 6 जो पार्क हैं वहां वो आज से वापस खुल जाएंगे। पर्यटन की स्थिति से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं मध्य प्रदेश के लिए। और खासतौर पे अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में कोई भी पर्यटक आता है तो इन नेशनल पार्क में जाना जरूर पसंद करता है। तमाम अलग अलग तरीके के कूनों की बात करें तो कूनों में पूरे देश भर के जो चीते हैं वो कूनों में पाए जाते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के लिहाजे से भी ये पार्क काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और पर्यटन के हिसाब से तो इनका काफी महत्व है ही। आज से ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ से शुरू हो जाएगी और बुकिंग होने के साथ साथ तमाम जो पर्यटक हैं वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे। देखिए क्योंकि मानसून के दौरान ये माना जाता है कि जानवरों के लिए वो जगह जो है आम लोगों के लिए वो जगह सही नहीं रहती है, मुसाबित नहीं रहती है। तो ऐसे में नेशनल पार्क को आम पर्यटकों के लिए कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है कि मानसून के सीजन में पूरी तरीके से इसको रोक दिया जाता है कि पर्यटक अंदर की तरफ वहां पे ज्यादा ना पहुंचे। तो ऐसे में आज से एक बार फिर से वो शुरू हो जाएंगे और तमाम उसके लेकर तैयारी वन विभाग के द्वारा कर ली गई है। वन विभाग की तरफ से
स्पष्ट तौर पे ये गाइडलाइन भी निकाल दी गई है कि आखिर ऑनलाइन किस तरीके से पर्यटन ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से वहां पे लुत्फ ले सकते हैं, सफारी किस तरीके से होगी, इसके क्या चार्ज होंगे, ये तमाम एक बार फिर से उनकी वेबसाइट पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चूंकि लंबे समय से 4 महीने के ज्यादा समय बीत चुका है, ऐसे में ये बंद किए गए थे कान्हा पार्क को, तमाम ये दूसरे जो पार्क है नेशनल पार्क उनको बंद किए गए थे और अब उन पार्कों को वापस आज शुरू कर दिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं वन विभाग की पूरी तैयारी इसको लेके हो गई है और पर्यटकों को लेके भी कहीं ना कहीं आकर्षित हो, क्योंकि देखिए किसी भी प्रदेश का विकास अगर हम देखें तो पर्यटन के पे काफी महत्वपूर्ण होता है, पर्यटन पे टिका रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश यही रहती है कि चूंकि वन विभाग के द्वारा की पर्यटन का जो एक तमगा मध्य प्रदेश को मिला हुआ है, ऐसे में जो वन विभाग के तमाम जो नेशनल पार्क हैं उनको बेहतर तरीके से पर्यटन के लिए सुविधा युक्त बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आज से ऑनलाइन बुकिंग वापस चालू हो जाएगी और आज से तमाम बुकिंग के साथ साथ जो पर्यटक है बिल्कुल अतुल, और लेकिन हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से लोगों को भी जो वहां पर गाइड थे उनको भी प्रशिक्षण दिया गया ताकि अगर पर्यटक पहुंचते हैं तो उनको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसके अलावा और क्या सुविधाएं पर्यटकों को यहां पर मुहैया करवाई जाएंगी कि अगर पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं, अगर उनको यहां पर रुकना है तो रुकने की भी क्या व्यवस्थाएं हैं, टाइमिंग क्या रहेगी यहां पर विजिटिंग की? देखिए पर्यटकों के लिए लेकिन जिस तरीके से पहले से व्यवस्था रुकने की वहां पे की गई थी और उसी प्रकार की व्यवस्था इस बार फिर से दिखाई जाएगी। देखिए सफारी को लेकर जो नियम है वो बिल्कुल तय है कि जब पर्यटक अंदर पहुंचे सफारी के दौरान जब उनकी गाड़ी पे रहे, किसी प्रकार का वन्य जीव अगर उनके सामने आए तो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार से उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। ये एक पहला उसूल नियम वन विभाग के द्वारा सबसे पहले कहा जाता है। देखिए रुकने को लेकर जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं वहां पे रहती है, क्योंकि बीच में हमने देखा था कि नाइट सफारी भी चालू हो गई थी, लेकिन नाइट सफारी को जिस तरीके से रोका गया, अब एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि नाइट सफारी वापस चालू कर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह के समय ये सफारी एक महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि अगर हम कूनो की बात करें या पन्ना की बात करें या अन्य नेशनल पार्कों की बात करें तो अधिकांश जो जानवर है जिनका दीदार सुबह के समय अधिकांश होता है, क्योंकि चहलकदमी उनकी सुबह के समय अधिकांश दिखती है, तो लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। और इसके साथ ही देखिए तमाम जो नियम है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे ये बताते हैं कि खास तौर पे वो पर्यटन जो वहां पे पहुंचे तो जो अन्य वन्य जीव के अलावा जंगल को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और जो उनके प्रोटोकॉल है फोटोग्राफ्स के या वीडियो के उस प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से उसका पालन किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जो है पूरे प्रोटोकॉल को बनाने की बात की जा रही है, नियमों को जो बनाए गए हैं उसके साथ चलने की बात की जा रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अंजलि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण पर्यटन के हिसाब से ही, क्योंकि लंबे समय के बाद अब एक बार फिर से सफारी और तमाम जो चीजें हैं नेशनल पार्क में पर्यटक वहां पहुंच पाएंगे। न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि पूरे देश भर के पर्यटक वहां पे पहुंचते हैं, वन्य जीवों का जो अटकलियां होती हैं उसका लुत्फ उठाते हैं। तमाम अलग अलग चीजों की बात करें, बाघ की बात करें, बारहसिंगा की बात करें, भालू की बात करें, ये तमाम जो चीजें कहीं ना कहीं उसको देखने को मिलती हैं, तो उसको भी लेके आज ये तमाम जो है चीजें आज से खुलती हुई दिखाई जाएंगी, ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। चलिए अतुल बने रहिएगा और भी जानकारी आपसे लेंगे खबरों पर। तो देखिए और इसी बीच एक बड़ी